So how market works? The market is zero sum game. When we say market, we are not talking about investing. We are talking about trading. Trading is an zero sum game. What do you mean by zero sum game? कि किसी के जेब से यहाँ पे जाएगा तो किसी के जेब में आएगा. This is how money works. Because how does money works? We take, we give. किसी के जेब से हमारी जेब में आएगा या कोई हमें देगा. So that is why we call this exchange, stock exchange. तो here लोगों का पैसा अदला बदल होता है. यहाँ को अगर कोई लॉस करेगा तो ही किसी का प्रॉफिट होगा. सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क. लेट्स टेक एग्जांपल. समझिए यहाँ पे किसी को 1 लाख रुपीस कमाने हैं. ओके, तो सामने में किसी को 1 लाख रुपीस लॉस करना ही पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, एक्सचेंज बैंकरप्ट हो जाएगा. एक्सचेंज तो अभी एक्सचेंज बैठे ही कमाने के लिए, वो क्या अभी खुद का कभी अपना लॉस होने देंगे? फक नो, दे विल नेवर. वो अपना कभी लॉस होने नहीं देंगे. अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? 1 लाख का लॉस करना पड़ेगा. 10 लोगों को 10K का लॉस करना पड़ेगा, बट लॉस तो होना पड़ेगा, वरना ये गेम बैठेगा ही नहीं. सो लेट्स से आपको हम सिंपल समझाते. लेट्स से एक लेवल है, कोई भी एक लेवल आप पकड़ लीजिए, कोई भी ऐसा. आपको पता है कि इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग आने वाली है. ब्रेकआउट के बाद तो बाइंग ही आती है. हमें पता है, हम ऑपरेटर्स को पता है कि इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग आने वाली है. ओके, इंस्टीट्यूशंस को पता है. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को पता है, ऑपरेटर्स को पता है, रिटेलर्स को पता है, और बहुत सारे लोगों को पता ही है, सबको पता है. 99% लोगों को पता है कि इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग आएंगी. तो मैं भी यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, हम ऑपरेटर्स भी बाय कर रहे हैं, आप रिटेलर्स भी बाय कर रहे हो, इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर रहे हैं, हर कोई यहाँ पे बाइंग कर रहा है. बाइंग करेगा तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा. बट आप समझिए, ये सम बैठेगा ही नहीं, क्योंकि सामने में यहाँ पे किसी का लॉस ही नहीं हो रहा. तो ये लोगों को प्रॉफिट होगा कैसे? एक्सचेंज बैंकरप्ट हो जाएगा, है ना. ये लोग कमाएंगे कैसे अगर यहाँ पे किसी का लॉस नहीं होगा? ऑपरेटर यहाँ पे कमाएगा कैसे? यही आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑपरेटर कमाएगा कैसे. सो व्हाट विल हैपन, ऑपरेटर जो हम लोग हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड इसके अगेंस्ट पैसा लगाएंगे, ताकि हम क्या कर सके, अगर हमने इनका स्टॉप लॉस हिट कर लिया तो क्या हो जाएगा, इनका लॉस होगा. और इनका अगर लॉस होगा तो वो पैसा किसके जेब में जाएगा? हम ऑपरेटर्स के. तो ये इस तरीके से आप समझ लो, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग. समझ लो आप इसे साइकोलॉजिकल हंटिंग, जो कहना है ट्रैप ट्रेडिंग, दुनिया भर की चीजें आपको लगा लो. तो दिस इज द रियल थिंग. दिस इज, आप समझ सकते हो. ठीक है, तो इसको आपको सही से समझना है. तो अभी आपको पैटर्न्स, कैंडलस्टिक अंडरस्टैंड, आप समझिए. आप ये समझिए कि चार्ट मार्केट कैसे काम कैसे करता है. देखिए, चार्ट कौन बनाता है? आपको प्राइजेस कौन शो करता है? एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स. वो कब कमाएंगे? जब आपका लॉस होगा. तो वो बैठे ही है किस लिए? आपका लॉस कराने के लिए. अब एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स को कौन चलाता है? रिटेलर्स? फक नो. ऑपरेटर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, वी डू. तो हमारे तो बाएं हाथ का खेल है ना, कि हम मार्केट को जाए और ऑपरेट कर ले, प्राइसेस को ऑपरेट कर ले, है ना. लेट्स सी इन ऑप्शंस. अगर रिटेलर स्मार्ट हो गए, जो बायर्स है, ऑप्शन बायर्स, अगर वो स्मार्ट हो गए, तो एक्सचेंज विल इंक्रीज द डिके. ठीक है, डिके इंक्रीज कर देंगे. उससे क्या होगा? ऑप्शन बायर्स अगर स्मार्ट हो गए तो वो लॉस करना शुरू कर देंगे, मार्केट को साइडवेज रखेंगे. ठीक है. अब अगर अब एक तरफा मार्केट चला गया, डीके हो गया, बढ़ गया, अब सेलर्स कमा रहे, तो क्या कर देंगे हम? विक्स को कम कर देंगे, एक्सचेंजेस विक्स को कम कर देंगे, ये दिखाने के लिए मार्केट को साइडवेज रखेंगे. इससे होगा क्या? सेलर्स भी ना कमा पाएंगे. अगर सेलर्स भी नहीं कमाएंगे, ना बायर्स भी नहीं कमाएंगे, तो पैसा जाएगा किसके पास? ऑफ कोर्स ऑपरेटर के पास. सो दिस इज हाउ मार्केट इन एक्चुअल रियलिटी वर्क. तो ये जो चार्ट्स है, ये प्राइसेस है, ये कौन शो करते हैं आपको? एक्सचेंजेस. एंड हु रन्स देम? वी ऑपरेटर्स. सो इट्स इन आवर हैंड टू मैनिपुलेट इट. सो जो चार्ट है वो कौन बनाता है? वो हम बनाते हैं. आप उसके बेसिस पे रिएक्ट करते हो, एंड जब आप उसके बेसिस पे रिएक्ट करते हो, थ्रू कैंडल्स, थ्रू पैटर्न्स, थ्रू ब्रेकआउट्स, आप उस चार्ट को, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स व्हाट वी शो यू टू थिंक. आप उसको देख के आप रिएक्ट करते हो, एंड उसके रिएक्ट के बेसिस पे हम आपका स्टॉप लॉस खाते हैं. क्योंकि हमें पता है, अगर हम आपको ये दिखाएंगे एक डब्ल्यू पैटर्न, तो आप क्या करोगे? बाइंग करोगे, तो हम उसको सेलिंग में लेके जाएंगे. आपके रिएक्शन, आप इसको, हमने जो बनाया, आप उसको देखते हुए क्या कर रहे हो? रिएक्ट कर रहे हो. व्हाई मार्केट मेक्स पैटर्न्स? क्या रोज का उसका यही काम है, पैटर्न बनाना और सबको प्रॉफिट देना? फक नो. ये आप लोगों के माइंडसेट में डाल के रखा है ऑल दीज फेक गुरुज.
नेवर बाय एनीवन्स कोर्स, आपने लिया भी होगा, ओनली never buy anyone's course. You what they will teach you, they will teach you breakout, indicators. जस्ट अंडरस्टैंड, अगर पैटर्न्स पे ट्रेडिंग करने से, इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग करने से, कैंडल्स पे ट्रेडिंग करने से अगर प्रॉफिटेबल बना जा सकता था, देन व्हाई नॉट एवरीवन इज फकिंग रिच, व्हाई नॉट एवरीवन हैव प्रॉफिटेबल पीएनएल, व्हाई डोंट हैव, मींस व्हाई पीपल आर लूजिंग। जस्ट आप सिंपल ये समझो, आप ये बेसिक पॉइंट नहीं समझते हो, आप समझते हो कि वो बहुत अच्छा बता रहा है, फक हिम मैन, अंडरस्टैंड। सो आप समझो, ये जो एम पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न, कैंडलस्टिक, ऑल दिस स्टफ हमें तो पता भी नहीं। सो लेट्स टेल यू, आप समझो, सिंपल आप लॉजिक लगाओ, अगर ये एम बनेगा, ठीक है, तो सबको पता है सेलिंग आती है एम बनने पे, रिटेलर्स को पता है, हमें पता है, ऑपरेटर्स को, इंस्टीट्यूशंस को पता है, बैंक्स को पता है, मार्केट मेकर्स को पता है, यानी सबको पता है लगभग लगभग कि इसके ब्रेकडाउन पे सेलिंग आने वाली। तो 99% लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस पे भी सेल करेंगे, कोई डबल टॉप बनाया रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, कुछ नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया, स्मार्ट लोग रहते ना, कुछ है रहते, उन्होंने यहाँ सेल किया, उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा। अब यहाँ पे ये नहीं क्या, प्राइस समझ लो 150 था, अब यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस यहाँ पे 100 है। अब मार्केट क्या, अगर यहाँ पे हर कोई सेल कर रहा, चलो समझो प्राइस 100 पे था, तो अभी मार्केट 50 पे आ गया, तो यहाँ पे सबको प्रॉफिट हो रहा। अब यहाँ पे भी किसी ने बाई किया होगा, है ना, तो अब उसको भी दिख रहा है यार एम बन रहा है, तो इसने पोजीशन काट ली, ये भी ये सोचेगा कि यार मैं भी क्यों अपना लॉस कराऊं, तो ये भी पोजीशन काट के एम पैटर्न में बैठ गया। अब यहाँ पे कुछ बायर्स यहाँ पे भी हो गए, सेम उसका लॉजिक, यार एम पैटर्न बन रहा है, मैं भी क्यों अपना खुद का लॉस कराऊं, चलो मैं भी सेल करता हूँ, तो हर कोई यहाँ पे सेल कर रहा है। देखिए ये सेम बैठेगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो गए, पहली बात, सामने में कोई पार्टी चाहिए पहले तो बाय करने वाली, वो बात अलग रहती है, आपको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर है ना, ये भी निकल गया, तो यहाँ पे हर कोई सेल कर रहा, प्राइस नीचे जा रहा, सबका प्रॉफिट हो रहा, बट वो पैसा आएगा कहाँ से अगर सामने में यहाँ पे किसी का लॉस ही नहीं हो रहा, है ना। आपने क्या किया, पैटर्न सीखे, कैंडलस्टिक सीखा, आपने चार्ट सीखा, टेक्निकल एनालिसिस सीखा, पूरा रात दिन 2-3 साल आपने वेस्ट की, बट द थिंग इज, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है, यू विल बी शॉक्ड नाउ, आपको पता ही नहीं कि रीजन क्या है, व्हाट द लॉजिक बिहाइंड, आपने कभी खुद को लॉजिक पूछा ही नहीं कि एम बनेगा तो सेलिंग क्यों आएंगी, भाई इसका क्या रीजन है। बस आप, अगर आप अभी ये सारे इन्फ्लुएंसर्स को जाके पूछोगे ना, वो अपना चैनल ही बंद करके भाग जाएंगे, बिकॉज दे डोंट आल्सो नो दिस, दैट्स द थिंग, दे आर टोटली स्कैमिंग यू, बिकॉज सी वी क्रिएटेड द सिस्टम टू ट्रैप यू, इट्स अ सिमुलेशन, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द थिंग ना, यू डोंट इवन नो द रीजन व्हाई सेलिंग आएगी, एंड आप इस पे ही काम कर रहे हो अंधा बहरा, सो दैट्स नॉट गोना मेक द सेंस हियर। सो व्हाट यू नीड, यू शुड नो द रीजन, कि अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो क्यों जा रहा है। सी कोई भी चीज हो रही है पूरे वर्ल्ड में, स्पेस में, यूनिवर्स में, सम देयर इज अ समथिंग लॉजिक। नाउ ऑल दिस influencer, all these people, bullshit people will say that fuck them first, okay, just say fuck them, they will say this is a universal thing, no 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 no, fuck them, just understand, let's simply see how big people will earn। जब किसी का लॉस होगा तो वो बैठे हैं आपका लॉस कराने के लिए। एंड आप एक चीज देखो, अंडरस्टैंड नाउ, यू हैव टू अनसब्सक्राइब एवरीवन, लीव एवरी ग्रुप, if you can't, fuck you then, just leave or be a loser, you don't have any option, either escape or be a slave forever, just understand। तो लॉस कराना होगा तो वो कैसे कराएंगे आप समझो, जब आप चार्ट पे ये चीजें देखोगे जो आपको फेवर करेगी, आपकी फेवर में, जो आपको इंडिकेशन देंगे कि हम यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। आपने जो सीखा है, अगर आपने क्या सीखा है कि एम डब्ल्यू कोई कैंडल बनेगा, कोई ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएंगी, तो हम भी बार बार आपको यही दिखाएंगे, ताकि क्या होगा, आप यहाँ पे बाइंग करोगे हमारे हिसाब से, आप भर भर के बाइंग करोगे, देन हम आपके अगेंस्ट पैसा लगाएंगे, बूम, आपका स्टॉप लॉस हिट। So there is no reason behind patterns, candlestick, even chart. We don't even use chart. What we use, we use order flow. We have black boxes जो सारा काम करते हैं, बट वो लास्ट स्टेज है, अभी हम बस चार्ट समझेंगे, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा ठीक है, आपको समझ गया हाउ डज मार्केट वर्क्स, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ आप ये समझिए, मार्केट में आप समझ गया मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट क्यों बना है। नाउ understand how does operator work, how we operators find your stop losses। let's say
आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में या पर्टिकुलर स्टॉक में सेल साइड में कुछ क्वांटिटी लग कितनी क्वांटिटी लगी एंड बाइंग साइड में कितनी क्वांटिटी लगी है ना? अगर आपको इनके पता चल गया कि कितने ऑर्डर्स लगे, किस प्राइस पे लगे, तो इनके स्टॉप लॉसेस हंड करना बहुत ईज़ी हो जाएगा एंड यही हम ऑपरेटर्स को पता रहता है। हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम डिकोड करते हैं, यानी रिटेलर्स और ऑपरेटर्स के बीच में वो क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन, ताकि हम इनके स्टॉप लॉसेस टारगेट कर सके। बट वो इंफॉर्मेशन भी हम कैसे क्रिएट करते हैं? बाय क्रिएटिंग चार्ट। जस्ट सिंपल एज दैट। आप समझो, यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा, मैं वापस आपको समझा देता हूँ। जो रिटेलर्स है, आप समझो अगर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है ऐसी, अगर आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक में कि इस साइड में आपको सेल साइड दिख रहा है पोजीशन की, किस प्राइस पे कितने क्वांटिटी सेल है और कितने क्वांटिटी बाइंग साइड में किस प्राइस पे है, बाय की हुई है बायर्स के, रिटेलर्स के। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको इनके स्टॉप लॉस हंट करने में, इनका लॉस कराने में, मतलब इट्स इजी, कुछ सेकंड्स का काम है। तो यानी यही हम ऑपरेटर के पास है। बट ये इंफॉर्मेशन क्रिएट भी हम ही करते हैं थ्रू चार्ट, थ्रू प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज अ लाई विच विल शो यू एज अ ट्रूथ कि वही सब कुछ है। तो अंडरस्टैंड, नेवर ट्रेड प्राइस एक्शन अगेन। आपका अभी साइकोलॉजी चेंज होने वाला है, आपका पूरा ब्रेन वॉश होने वाला है। सी, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे मुझे 2-3 क्लिप अलग-अलग दिख रही है। सी, कुछ वीडियोस ओल्ड है, कुछ वीडियोस न्यू है, कुछ वीडियोस हमारे मास्टर मेसन्स ने बनाए हैं, तो उनका भी वॉइस मिक्सअप हो रहा है, हमारा भी वॉइस फेलोक्राफ्ट, जो है फेलोक्राफ्ट, उनका भी वॉइस मिक्सअप हो रहा है एंड कुछ ओल्ड वीडियोस भी है जो हमने ऐसे ही बनाए कभी, तो वो भी है। तो आप समझिए, बस नोट बनाइए इसके और समझिए। सो आपको समझ गया? तो ये बनाने का काम भी, इंफॉर्मेशन को हम डिकोड कैसे करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ से हम बना रहे टू गेट द एंड रिजल्ट, एंड एंड रिजल्ट को हम डिकोड करते हैं एंड वो एक लूप बन जाता है एंड आपका लॉस होता है। समझ आ गया आपको? अगर रिटेलर्स के पास, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स इजीली एसएल हंटिंग किया जा सकता है एंड इससे आप क्या कर सकते हो, आप आराम से छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मीन्स आप लोगों को क्या लगता है कि रिटेलर्स के पास पैसा नहीं है। एवरीबॉडी थिंक्स कि ऑपरेटर्स के पास बहुत बड़ा पैसा है, रिटेलर के पास पैसा ही नहीं है। द रियलिटी इज, रिटेलर के पास जितना पैसा है उतना ऑपरेटर के पास भी नहीं होता। लेकिन हम ऑपरेटर जिस तरीके से काम करते हैं, हम आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। कैसे? देखिए, आपने लेट से सेल, एक ऐसा अपन समझते हैं, रिटेलर्स ने, बहुत सारे रिटेलर्स ने क्या किया है, सेल साइड बहुत सारी पोजीशन बनाई है। लगभग अमाउंट है 1000 करोड़ का, सारे रिटेलर्स मिलके। ठीक है, 1000 करोड़ का मिलके किसी ने यहाँ पे सेल किया है, किसी ने यहाँ पे सेल किया है, एग्जांपल लेते हैं, 1000 करोड़ लगाए। अब क्या होता है, हम ऑपरेटर आते हैं एंड 100 करोड़ लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपको तो लग रहा है कि 1000 करोड़ ही है, बट ये क्या होगा, 100 करोड़ भी हम लगाएंगे ना, तो इन सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे हिट? क्योंकि देखिए, जो 100 करोड़ लग रहा है वो एक प्राइस के आसपास लग रहा है एंड एक साथ लग रहा है, एक बार में लग रहा है, जिससे क्या होगा, मार्केट में एकदम से फ्लो क्रिएट होगा एंड एकदम से इनके स्टॉप लॉसेस क्रिएट होंगे। और रिटेलर्स का क्या लग रहा है, फ्रैक्शन में पैसा लग रहा है, कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई 2 लाख लगा रहा है, कोई 10-10 के लगा रहा है, कोई 1 लॉट बाय कर रहा है, कोई 1000 लॉट बाय कर रहा है। बट यहाँ पे हम क्या बाय कर रहे हैं, एक ही साथ नहीं क्या बाय कर रहे, तो कुछ इन लोगों ने यहाँ पे बाय किए होंगे, तो इन कुछ लोगों ने इन लोगों ने सेल किए होंगे, हम उसको कुछ बाय कर रहे। ठीक है, हम लोगों ने कुछ बाय किया, थोड़ा प्राइस ऊपर गया, उस प्राइस के ऊपर जाने से इनके स्टॉप लॉस हिट हुए, और जब इनके स्टॉप लॉस हिट हुए तो वो एक चेन रिएक्शन बना, इनके स्टॉप लॉस हिट हुए तो मार्केट और ऊपर चला गया। सो दिस इज हाउ थिंग वर्क। अंडरस्टैंड, रिटेलर्स हैव मोर पावर, बट वो क्या कर रहे हो, फ्रैक्शंस में पैसा लगा रहे, वो एक बार में नहीं लगा रहे, कोई 1 लाख लगा रहा, तो वही बात समझिए, यहाँ पे पैसा तो 1000 करोड़ लग रहा, बट एक बार में नहीं लग रहा। अगर एक बार में लगेगा, आप समझिए, तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। बट क्या हो रहा है, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ पे 1 लाख लगा रहा, कोई, तो इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े, एक सिंगल प्राइस पे नहीं है, बहुत सारे प्राइसेस पे है। तो और कुछ प्राइस पे इन लोगों ने सेल ऑर्डर्स लगाए, पहले तो कुछ स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े हैं ऊपर। देखिए कैसा रहता है, जैसे आप समझ लीजिए एक स्विंग है ऐसा कुछ। ठीक है, ये ब्रेकडाउन हुआ, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया पहले, कुछ लोगों के एसएल ऑर्डर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, एसएल
और सेल ऑर्डर्स। तो पहले क्या होंगे, हम अगर पैसा लगाएँगे तो पहले सेल ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होंगे। तो हमने कुछ 10 करोड़ लगाया तो सेल ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो गए, इनके सेल ऑर्डर हम मार्केट के अंदर यूटिलाइज़ हो गए, एब्ज़ॉर्ब हो गए, ऐसा का समझते। एब्ज़ॉर्ब हो गए, अब मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, अब और हमने और पैसा लगाया, अब इनके एसएल हिट हो गए। जब इनके एसएल ट्रिगर होना शुरू हुए तब मार्केट में यहाँ पे चेन रिएक्शन हुआ है और मार्केट में बड़े-बड़े कैंडल्स बनना शुरू हो गए क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो ऐसे करके मार्केट में एक एक्चुअल गेम हुआ होता है, ठीक है? तो आपको समझ गया किस तरीके से होता है? आपको सिंपल हम आपको बताते हैं कि हम पहले कैसे काम करते थे। आपने सुना होगा 2-3 साल पहले शायद सेबी ने अभी बंद कर दिया है, फ्रीक ऑर्डर्स होता था, अभी भी चलता है बट पहले हम बता के करते थे फ्रीक ऑर्डर्स। आपको क्या पता रहता था फ्रीक ऑर्डर्स किस तरह से होता था? देखिए, इंडेक्स तो यहीं पे है, बैंक निफ्टी निफ्टी यही है। मार्केट धीरे-धीरे मूव कर रहा है बट स्ट्राइक प्राइस इसमें क्या होता था, एकदम से कुछ मिली सेकंड्स के लिए प्राइस एकदम से 100 का 1000 चले जाता था एंड वही वापस आ जाता था। तो ये क्यों होता था? ये इसीलिए होता था क्योंकि यहाँ पे एक बार में एक प्राइस पे एकदम से पैसा लगाया जाता था, ठीक है? एकदम से, जिसके कारण क्या होता था, जितने भी यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं हायर प्राइस पे, वो डायरेक्ट पहले एसएलएम ऑर्डर रहता था, ठीक है? आपको पता होगा तो जितने भी एसएलएम ऑर्डर लगाया रहता था, वो एकदम से मिलीसेकंड के लिए यहाँ पे एकदम से पैसा लगता, तो इन सब के क्या हो जाते, एसएल ट्रिगर हो जाते। तो खुद से होता था या ये ऐसे ही होता था या ये जानबूझ के होता था, ये मीन्स ऐसे ही होता था। ये हम बताने वाली बात नहीं, आपको भी पता है क्यों होता था, ऑफ कोर्स ये जानबूझ के होता था। तो अगर आपको पता चल गया कि फ्रीक ट्रेड कैसे काम करता है, तो आपको समझ जाएगा एसएल हंटिंग कैसे होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होम ऑपरेटर्स कैसे करते हैं, सिंपल आपको समझ जाएगा। पहले हम बता के करते थे, आपने बहुत सुना होगा फ्रीक ऑर्डर्स। एसएल हंटिंग रोज होता है, बस समझने वाले पे अगर आप इसे समझेंगे क्योंकि चार्ट कौन बना रहा है, चार्ट हम ही बना रहे, प्राइसेस कौन बता रहा है, एक्सचेंजेस, वो क्या चाहते हैं, आपका लॉस। तो इनडायरेक्टली आपका काम क्या है, मार्केट में लॉस करना। दैट्स व्हाई यू आर आवर स्लेव। Trading is not a trading business. It's just a way to take money out of retailers' pocket. That's what we are telling you from the beginning. और फॉर दैट यू नीड सोर्सेस। सोर्सेस कब बनेंगे, जब आप पूरा ट्रेडिंग सीखेंगे एंड उसके बाद वीडियोस देखेंगे, यू विल गेट अ बंच ऑफ लर्निंग, ठीक है? जस्ट सिंपल एज दैट। इफ यू आर लेजी, गो फक योरसेल्फ, यू कैन नॉट बिकम ट्रेडर, जस्ट सिंपल एज दैट। तो समझ गए आपको कैसे होता है एसएलएम ऑर्डर, ये फ्रीक ऑर्डर्स। तो पहले हम बता के करते थे, जैसा अभी हम आपको बता रहे सारे सीक्रेट्स, अभी हम बता के कर रहे। तो इसके पीछे भी देखिए कुछ हो सकता है, हम ये भी बता रहे, बट आपका माइंड इतना डम है कि आप ये नहीं समझ पाओगे। So it's all simulation. It's the world which has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are our slave. So चार्ट कौन शो कर रहे हैं, हम लोग। तो बस ये लूप बन जाता है, चार्ट हम शो कर रहे, उसको देख के आप रिएक्ट कर रहे, आप उसको देख के बाइंग कर रहे, फिर हम आप उसके अगेंस्ट पैसा लगाते, इंफॉर्मेशन आती है हम उसको डिकोड करके अगेंस्ट पैसा लगाते एंड उस इंफॉर्मेशन से वापस चार्ट बनता एंड सेम लूप बन गया एंड इसी लूप के कारण क्या होता है, आपका लॉस होता है, सिंपल एज दैट। सो आपको समझ आ गया होगा कैसे मार्केट काम करता है, कैसे लगभग लगभग ऑपरेटर एसएल हंटिंग का जो कंसेप्ट है वो काम करता है।